नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, कोलिंस एरोस्पेस जो कि दुनिया की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर है एरोस्पेस प्रोडक्ट के लिए, अब ये HAL के साथ अपना कोलैबोरेशन कंटिन्यू करना चाहती है LCA Mk-1A फाइटर जेट के लिए भी। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कोलिंस एरोस्पेस जो कि एक यूनिट है रेथियन टेक्नोलॉजीज की, दुनिया की सबसे बड़ी सप्लायर है एरोस्पेस और डिफेंस प्रोडक्ट के लिए, अब ये इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए भी इन्वॉल्व की जा रही है। और साथ ही दोस्तों इसका इंटरेस्ट है स्पेशली एवियोनिक साइड की तरफ, जिसके अंदर सेंसर और डिस्प्ले सिस्टम आते हैं। ये बात कही है सुनील रैना ने, जो कि MD है कस्टमर एंड अकाउंट मैनेजमेंट सिस्टम इस कंपनी के लिए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब कंपनी अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाहती है सिविल एविएशन इंडस्ट्री के अंदर भी। और साथ ही उन्होंने कहा कि हम LCA तेजस प्रोग्राम के लिए मैकेनिकल एरोस्ट्रक्चर और पावर कंट्रोल इक्विपमेंट के लिए भी काम कर रहे हैं। हम कंप्लीट सॉल्यूशन दे सकते हैं इन प्लेटफॉर्म्स के लिए। और साथ ही बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी कर रहे हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में इन हाईटेक प्रोडक्ट के लिए। और ये LCA Mk-1A फाइटर जेट के लिए भी साबित होंगे। और दोस्तों, कोलिंस कंपनी की बात करें तो इसके पास बहुत बड़ा कस्टमर बेस है इंडिया के अंदर, जिसके अंदर लोकल भी और इंटरनेशनल गवर्नमेंट के भी शामिल है। एरोस्पेस ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है ये, साथ ही डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर के तहत भी काम करती है। और इसके अलावा अब यह सिविल एविएशन सेक्टर के अंदर भी नाम करना चाहती है। और मिस्टर रैना ने यह कहा कि कोलिंस दुनिया की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर है एरोस्पेस प्रोडक्ट के अंदर, लेकिन इसकी इंडियन टीम ने 235 पेटेंट किए हैं, यानी कि जो इन्वेंशन हुई है मैक्सिमम वो इंडिया के अंदर हुई है और हर तरह के बिजनेस यूनिट के लिए हुई है। और उन्होंने कहा कि हमने इंडिया की मदद की है एक बड़ा एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए और साथ ही एक बड़ा इकोसिस्टम पैदा करने के लिए इस रीजन के अंदर नए सप्लायर को डेवलप करके और साथ ही अपने बेटर प्रोडक्ट को ऑफर करके। और इसके अलावा उन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही कि उनकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन और डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने पार्टनरशिप करके इस मुकाम तक पहुंचाया कि वे पहली इंडियन एंटाइटीज बनती है डोमेस्टिकली ऐसी चीजों को एक्सपोर्ट करने के लिए जो US को एविएशन प्रोडक्ट के तहत दी जाती हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमने अपनी बेंगलुरु फैसिलिटी के अंदर सफलतापूर्वक डिजाइन और डेवलप किया है पावर डोर ओपनिंग सिस्टम को AN-320 नियो और बम्बार्डियर C सीरीज एयरक्राफ्ट के लिए। और ये इंपॉर्टेंट उस समय भी हो जाता है जब एरो इंडिया के दौरान डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि एरो कंपोनेंट सेक्टर के अंदर हम सफलता को डबल करेंगे, यानी कि 60,000 करोड़ तक का बिजनेस 2024 के लिए लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों, अभी इंडिया के अंदर 100 एयरपोर्ट हैं और हमारी प्रोजेक्शन ये है कि इन्हें 300 एयरपोर्ट तक ले जाया जाएगा। ऐसे में फ्यूचर को देखते हुए कोलिंस कंपनी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है बिड के अंदर, जो भी इन एयरपोर्ट सिस्टम के लिए होंगी लॉन्ग टर्म के लिए भी, और साथ ही कॉन्टैक्टलेस पैसेंजर प्रोसेसिंग सिस्टम के लिए भी वह हिस्सा लेना चाहती है। और इस कंपनी का दावा यह है कि उनकी इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेंटर इंडिया के अंदर है। उनकी ये कैपेबिलिटी है कि वे लोकली ही डेवलप और कस्टमाइज कर सकते हैं सॉल्यूशंस को जो कस्टमर को जरूरत होंगे। कोलिंस कंपनी ने 1997 में इंडिया में अपना ऑपरेशन शुरू किया था एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के साथ में जो बेंगलुरु के अंदर थी, लेकिन अब इसके कदम और भी आगे बढ़ चुके हैं। इसका एक इंडिया डिजाइन सेंटर है हैदराबाद में और ग्लोबल इंजीनियरिंग सेंटर है बेंगलुरु के अंदर। और अभी इनके पास 5500 एम्प्लॉई है 4 लोकेशन के अंदर इंडिया के अंदर। और साथ ही वे देख रहे हैं एक नई लोकेशन को भी बेंगलुरु के नए एरोस्पेस पार्क के अंदर। तो दोस्तों, ये कंपनी बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक फॉरेन कंपनी की ही डिवीजन है, लेकिन टोटली डेडिकेटेड है इंडिया को। और इसके काम के स्तर को देखा जाए और जिस तरह से नई इन्वेंशन इसने इंडिया के अंदर की है, तो इसका फायदा इंडिया को ही मिलेगा। और जो बिजनेस ये बाहर से ले रही है उसका फायदा भी इंडिया के अंदर ही आ रहा है। ऐसे में LCA तेजस Mk-1A प्रोग्राम के लिए इसे शामिल करना भी अच्छा होगा। धन्यवाद। जय हिंद।